एक दिन, आहाना बहू, मुझे आज पड़ोस की बिमला कह रही थी कि तू आजकल देर रात तक घर के गार्डन एरिया में फोन पर बतियाती रहती है। ये सब तेरा क्या नाटक चल रहा है? हाँ तो उसमें क्या हुआ? मैं थोड़ी ना कोई नशा वशा कर रही हूँ। अपनी सहेली के साथ ही तो बतियाती रहती हूँ ना। और आप चाहो तो मेरा फोन चेक कर सकती हो। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर तुझे बात ही करनी है तो तुम घर में रहकर भी बात कर सकती हो ना। इतना बड़ा घर है हमारा, तो तुम्हें बाहर गार्डन में जाकर ही उससे बात क्यों करनी है? मेरी सहेली विदेश में रहती है माँ जी, और वो रात के समय ही बात कर सकती है। और हम दोनों तो बहुत बातें करते हैं, हंसते हैं। इसलिए अगर मेरी आवाज से आप दोनों की नींद टूट गई तो उसमें आपको ही प्रॉब्लम होगी ना। और इसीलिए मैं गार्डन में जाकर बात करना प्रेफर करती हूँ। समझ गई? आप लोगों की बातें सुनकर तो मुझे अब यही लगता है कि मेरे खिलाफ कुछ भी ख्याली पुलाव पकाते रहते हो। देख बहू, तेरी दोस्ती यारी जरा कम कर दे। अब तू एक शादीशुदा लड़की है और तुझ पर ढेरों जिम्मेदारियां हैं। फालतू में दोस्ती यारी में अपना समय बर्बाद मत कर। उतना ही समय अपने पति के साथ बिता। ओफो माँ जी, आप भी ना। फिर एक रोज, आज मेरा वीक ऑफ है यहाँ ना। चलो, हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। डिनर भी वही कर लेंगे। मैंने माँ को भी पूछा, लेकिन वो अपनी सहेलियों के साथ ही रुकने वाली है। सॉरी वरुण, मुझे बाहर जाना है। मेरे भी कोई प्लान्स हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। पर वहाँ ना, तुम्हारे प्लान्स मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? वो बात नहीं है वरुण, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को भी कमिटमेंट दी है। और अगर मैंने उन्हें मना कर दिया तो उन्हें भी बुरा लग जाएगा ना। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। इतना कहकर आहना वहां से चली जाती है। इतना सच धज कर तो ये मेरे साथ भी कभी नहीं आती, जितना सच कर ये अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है। मैं ही पागल हूँ जो इसमें अच्छाइयाँ ढूंढता रहता हूँ, जबकि ये पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। इसे तो कोई और ही मिल गया है, जिस कारण ये इतनी कटी कटी सी रहने लगी है। खैर, अगर ये ऐसा कर सकती है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। और अब इसे जलाने के लिए मैं भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर करने का नाटक करूंगा। और तभी जाकर इसे वैसा ही एहसास होगा जैसा कि मुझे अभी हो रहा है। और तभी जाकर इसकी अकल ठिकाने पर आएगी। फिर आहाना को चलाने के लिए अब वरुण अपनी बेस्ट फ्रेंड सुनैना के साथ अफेयर करने का नाटक करने लगता है। फिर एक दिन, अरे वरुण, आज मेरी सहेली की एंगेजमेंट है, तो उसने कहा है कि तुम भी साथ में आओ। तो एंगेजमेंट के समय तुम ये ब्लेजर पहनना, इसमें तुम बहुत अच्छे लगते हो। सॉरी आहाना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। दरअसल मैं सुनैना के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। उसके मॉम डैड गाँव गए हैं और वो बेचारी अकेली बोर हो रही थी। इसीलिए मैंने ही उससे कहा कि हम दोनों मूवी देखने चलते हैं। ओफो, मेरी सारी सहेलियां अपने अपने पतियों के साथ आएंगी और एक मैं ही अकेली रहूंगी। खैर कोई बात नहीं, तुम चले जाओ सुनैना के साथ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और साथ में तुम दोनों अच्छे से एंजॉय करना। कमाल है, इसने तो कितने कैजुअली ओके बोल दिया। फिर रात के समय, ओ गॉड वरुण, कहाँ पर हो तुम? माँ जी तुम्हारा इंतजार करते करते सो भी गई। कितनी रात हो गई है, कब तक आओगे तुम? मैं सुनैना के घर पर ही हूँ बाबा। वो अकेली है ना, तो उसे डर भी लग रहा है, क्योंकि हम अभी अभी हॉरर मूवी देख कर आए हैं। और इसीलिए मैं इसके साथ थोड़ी देर और रुकूंगा और एक दो घंटे के बाद ही आऊंगा। ये सुने ना भी ना, एकदम फट्टू है। खैर कोई नहीं, तुम आ जाओ आराम से। लेकिन मैं सो जाती हूँ। हो, गुड नाइट। क्या? इसने तो फोन काट भी दिया। आखिर इसे क्या हो गया है? इसे जलाने के लिए मैं इतना कुछ झूठ बोल रहा हूँ, और ये है कि सब कुछ एकदम कैजुअली अवॉइड भी कर रही है। इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और पड़ेगा भी क्यों? ये लड़की किसी और के साथ इतना खुश जो है, इसे तो मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। फिर एक दिन, जब बहाना का जन्मदिन होता है, तभी, वरुण, मैंने पार्टी घर पर ही रखी है, तो मेरे सारे फ्रेंड्स घर पर ही आएंगे।
ऋषि सारी अरेंजमेंट कर रहा है, तो उसे कुछ लगे तो तुम उसकी हेल्प कर देना। मैं चाहती हूँ कि मेरी बर्थडे पार्टी एकदम मस्त हो, और कुछ नहीं। मगर आहाना, मैं तो शाम को ही निकल रहा हूँ। निकल रहा हूँ मतलब? कहाँ निकल रहे हो तुम? देखो वरुण, बकवास मत करो, वरना मैं तुम्हें इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी। दरअसल मुझे एक काम है बाबा, और उसी के सिलसिले में मुझे पुणे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं परसों सुबह तक लौट आऊंगा, तो डोंट वरी। एंड आई एम रियली सॉरी आहाना कि तुम्हारे स्पेशल डे पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। पर तुम्हारे दोस्त है ना, ऋषि भी है, तो तुम उन सब के साथ जमकर एंजॉय करना, और माँ को भी एंजॉय कराना। क्या यार, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। तुमने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। जाने दो, काम है तो मैं तुम्हें और क्या ही बोलूं। वो भी तो जरूरी ही है। चले जाओ। टेक केयर एंड आई विल मिस यू। इस तरह वरुण शाम में चला जाता है, और आहाना उसके बिना ही अपना बर्थडे मनाती है। फिर जब वरुण आहाना के बर्थडे के फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर देख लेता है, तभी ये तो मेरी गैर मौजूदगी में भी कितनी खुश है। इस वीडियो में भी कितना झूम झूम कर नाच रही है। मैं ही पागल हूँ जो इसके बारे में इतना सोचता रहता हूँ। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी ही पत्नी धोखेबाज निकलेगी। शुरू शुरू में तो कुछ समझ ही नहीं आया। शायद लोग सच ही कहते हैं, जो जैसा दिखता है असल में वैसा नहीं होता। वह बहाना को चलाने के चक्कर में वरुण अपने शर्ट पर जुटा लिपस्टिक का निशान बनाता है। फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते वक्त, अरे ये क्या वरुण, तुम्हारे इस शर्ट पर ये लिपस्टिक का निशान कहाँ से आ गया? ओ तेरी, पता नहीं है ना कि ये निशान मेरे ही शर्ट पर कैसे आ गया। अरे यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि ये तुम्हारे शर्ट पर कैसे आ गया। किस लड़की के साथ थे तुम? कहीं वो सुने ना तो नहीं? हाँ यार, शायद मुझे भी वही लग रहा है। कल मैं उसी के साथ था, पर उसकी लिपस्टिक का निशान मेरी शर्ट पर कैसे आ गया, ये मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं वरुण, मैं भी कभी कभी ऋषि की शर्ट से मुंह पोंछ लेती हूँ, या फिर मेरे गंदे हाथ भी साफ कर लेती हूँ। शायद सुनैना ने भी तुम्हारे साथ वही किया होगा, और उस चक्कर में तुम्हारे शर्ट पर उसकी लिपस्टिक लग गई। डोंट वरी, मैं तुम्हें जज नहीं करने वाली। मैं माची की तरह थोड़ी ना हूँ, जिनके दिमाग में तुरंत निगेटिव बातें ही आ जाती है। मैं तो बहुत समझदार हूँ। क्या? हे भगवान, इस लड़की को जलाना तो मुश्किल से भी मुश्किल होते जा रहा है। इसके मन में मेरी प्रति इतनी अच्छाई भरी हुई है कि ये मुझ में बुराई देख ही नहीं पा रही। सोचा था कि इस लिपस्टिक के निशान से हंगामा मचा देगी, लेकिन नहीं। इसने इस बात को भी कितना पॉजिटिवली लिया और एकदम आराम से इसे नजरअंदाज कर दिया। काश मैं भी इसकी तरह सोच पाता। और ये ऋषि के शर्ट पर मुंह हाथ पोंछती है। इसी से समझ आता है कि ये दोनों कितने क्लोज है। वह रात के समय वरुण देखता है कि आहाना ऋषि के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही है। अरे हाँ बाबा, कल हम दोनों वहां जरूर जाएंगे और सारा सामान लेकर आएंगे। बस जल्दी जल्दी से सारा काम हो जाए। फिर तो मैं उस दिन का इंतजार कर ही नहीं सकती जब सब कुछ एकदम पूरा हो जाएगा। किस दिन का इंतजार नहीं कर सकती तुम? और ऋषि के साथ तुम ऐसा कौन सा सामान लेने जाने वाली हो जो मेरे साथ नहीं ले सकती? हेलो ऋषि, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। क्यों आहाना, मेरे आते ही तुमने सो कॉल दोस्त ऋषि का वीडियो कॉल कट क्यों कर दिया? कर लेती ना उसके साथ बात। एंड आई एम रियली सॉरी, शायद मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया होगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो वरुण? वो मैं और ऋषि तो हमारी सहेली की बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे, और उसी का सामान लेने जाएंगे हम। हमारी सहेली कनाडा से इंडिया आ रही है इस साल, और यहाँ पर इतने सालों के बाद उसका बर्थडे मनाया जाएगा, तो हम सबको बस उसी की एक्साइटमेंट है। अच्छी बात है, करते रहो प्लानिंग। फिर एक दिन वरुण जानबूझकर अहाना के पीछे पीछे जाकर सुनैना से मिलता है, और उसके सामने वो सुनैना के साथ बाइक पर घूमता रहता है। अरे ये तो वरुण और सुनैना है। वरुण, वरुण,
सुने ना। कमाल है, दोनों को भी मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही। लेकिन ये क्या बात हुई भाई? सुनैना ने तो मेरे वरुण को ऐसे पकड़ के रखा है जैसे कि वो उसका बॉयफ्रेंड ही हो। फिर घर जाकर वो ये सारी बातें सुमित्रा को बताती है। देखिए माँ जी, इतने दिनों से मैं सब कुछ नजरअंदाज करती गई क्योंकि मुझे वरुण और सुनैना दोनों पर अंधा विश्वास है। लेकिन ये क्या बात हुई भला? आज तक मैंने खुद ने वरुण को इस तरह से कभी नहीं पकड़ा जिस तरह से सुनैना ने पकड़ा था। और तो और वो अपना सर उसके कंधे पर भी रख रही थी। अब क्या ही कर सकते हैं बेटा, घोर कलयुग आ गया है। अब औरतें भी तो शादीशुदा होकर भी पराये मर्दों के साथ घूमती फिरती है ना, तो आदमी भी वही करे तो क्या दिक्कत है? आखिर आप क्या कहना चाहती हो माँ जी? मैं आपको क्या बता रही हूँ और आप इस बात को किस दिशा में लेकर जा रही हो? जो सच है वही कह रही हूँ मैं। बाकी समझदार को इशारा ही काफी है। इतना बोलकर सुमित्रा वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। ये बुढ़िया तो पगला गई है। सच में उम्र के साथ साथ इसकी अकल घुटने में जा चुकी है। ऐसे ही एक रोज आहना वरुण के मोबाइल पर सुनैना के नाम के आगे हार्ट शेप की इमोजी देखती है। वाह भाई वाह, सुनैना के नाम के आगे दिल और मेरा नाम बस आहना करके ही सेव किया है। आजकल तो इस मोहतरमा के कुछ ज्यादा ही कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। हो ना हो, जरूर इन दोनों के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। मेरा शक गलत हो ही नहीं सकता। शायद वरुण और सुनैना के बीच अफेयर चल रहा है। फिर एक दिन जब आहना बाहर से घर लौटती है, तभी वो वरुण को सुनैना के साथ रूम में देख लेती है। ओह नो वरुण, आई थिंक मुझे अभी निकलना चाहिए। बाय, टेक केयर। ये सब क्या चल रहा है वरुण? दरअसल आहना, वो मैं। अरे क्या वो मैं? कुछ बोलने को बचेगा तो बोलेगे ना तुम। अरे इतने दिनों से मैं सारी बातों को नजरअंदाज करती आ रही हूँ, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब मैंने सब कुछ साफ साफ देख लिया है कि हमारी ही रूम में तुम उस लड़की के साथ कैसी रंगरलियां मना रहे हो। सच सच बताओ वरुण, तुम और सुनैना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो ना? झूठ मत बोलना मुझसे, जो है वो सच बताओ। क्यों, तुम्हें इन सब से क्या फर्क पड़ता है? तुम भी तो अपने ऋषि के साथ खुश हो ना? क्या? हाउ टे यू? अरे मेरे और ऋषि के रिश्ते पर इस तरह का गंदा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? खुद तो रंगे हाथ पकड़े गए हो और अब मुझ पर आ रहे हो। देखो आहना, ये सब बस एक नाटक था। क्या? हाँ आहना, मैंने ये सारा नाटक तुम्हें जलाने के लिए किया था। मेरा तुम्हारे बर्थडे पर शाम में चले जाना, फिर तुम्हें बाइक पर सुनैना के साथ दिखाना, वो भी इतना क्लोज, और मेरे फोन पर उसके नाम के आगे हार्ट का इमोजी। हर एक चीज झूठी थी हाना। देखो हाना, मैंने इतना सब नाटक किया, लेकिन फिर भी तुम्हें उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा, और इसीलिए मैंने आज ये रूम के अंदर रहने का नाटक किया, ताकि इन सब से तुम्हारे सब्र का बांध टूट जाए और जलन के मारे तुम खूब भड़को, क्योंकि मुझे भी तुम्हें किसी और के साथ देखकर उतनी ही जलन होती है। ओ गॉड वरुण, तुम भी ना, कितने बेवकूफ आदमी हो यार तुम। इतने दिनों से मैंने सब कुछ कितना छुपा कर रखा, लेकिन अगर आज मैंने तुम्हें सब सच नहीं बताया तो ये बात और बिगड़ जाएगी। सच? ऐसा सच आहाना, और अब मुझसे झूठ मत बोलो। अरे मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूं? जो तुम्हें लगता है कि मैं ऋषि या किसी और लड़के के साथ अफेयर में हूँ, वो सच नहीं है। दरअसल मैं अपनी बेकरी खोल रही थी, खुद की बेकरी, और मैं तुम्हें और बाकी सबको सरप्राइज देना चाहती थी, और इसीलिए मैंने तुमसे ये सारी चीजें छुपा कर रखी। क्या? हाँ वरुण, और इन सब ने ऋषि ने मेरी बहुत मदद की है, सामान लाने में, बेकरी का काम में ध्यान देने में, और वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करने में। यहाँ तक कि वो जगह भी उसी ने ढूंढी है। दरअसल ऋषि मेरा राखी भाई है। मैं हर साल उसे राखी बांधती हूँ, और उस दिन जो पार्सल आया था उसमें बेकरी का ही सारा सामान था। माँ जी कहती कि मैं दिन भर बाहर रहती हूँ, पर मैं बेकरी के काम के चलते ही बिजी रहती थी।
और रात के समय भी हम उसी की प्लानिंग किया करते थे कि अब हमें आगे क्या करना है। आर यू सीरियस? हाँ वरुण, और 2 हफ्तों के बाद मैं तुम्हें सरप्राइज भी देने वाली थी। बेकरी पूरी तरह तैयार है, सारा काम भी हो चुका है, तो अब तो बस उसका ओपनिंग बाकी है। हे भगवान, इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गया मैं। आई एम सो सॉरी अहाना, मुझे तुम पर इतना शक नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं वरुण, मैंने भी तो तुम्हारे और सुनैना के रिश्ते पर शक किया ना, जबकि असल में वो सब झूठ था। और अगर मैं भी तुम्हारी जगह पर होती तो शायद मैं भी तुम्हारी ही तरह बिहेव करती। कॉन्ग्रेचुलेशन सहाना, तुमने अपने बलबूते अपनी खुद की बेकरी खोल दी है और ये जानकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। खूब आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। थैंक यू सो मच वरुण, तुम्हारे लिए ये सरप्राइज तो सरप्राइज रहा ही नहीं, लेकिन हाँ, माँ जी को तो मैं ये बात सीधे 2 हफ्तों के बाद ही बताऊंगी। ठीक है हाना, जैसा तुम सही समझो। इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है। आहना अपनी बेकरी की ओपनिंग करती है और उस काम में वो आगे चलकर खूब तरक्की करती है। समीर समायरा को शांत करवा रहा होता है। समायरा चुप हो जाओ यार। देखो, ये तो तुम्हें भी पता होगा ना कि रोने से कुछ भी नहीं होने वाला, तो फिर तुम क्यों रो रही हो? अरे अगर मैं ना रो तो क्या करूं समीर? तुम खुद ही बताओ। मेरे साथ इतना सब हो गया और अब मैं क्या रो भी नहीं सकती क्या? अरे वो तो अच्छा है कि तुम मेरे पास हो, नहीं तो मैं बहुत अकेली पड़ जाती। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो समायरा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगा। अपने पति और समायरा की बातें सुनकर रुबीना बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे अब तक मुझसे क्या क्या कहते आए हो कि तुम ना कुछ ज्यादा ही सोचती हो, फालतू का मुझ पर शक करती हो। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर इस नागिन समायरा के साथ कपल पार्क में तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपनी अकेली पत्नी कभी दिखाई भी नहीं देती। बड़ी ही नीच आदमी हो तुम समीर। अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? तू वो सब छोड़ समीर, पहले तू ये बता कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है और ऐसे काम तू करता ही क्यों है जिससे तेरी इस निकम्मी पत्नी का खून जले? अरे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है माँ। समायरा की शादी टूट गई है, इसलिए वो बहुत उदास थी, काफी परेशान भी हो गई थी और बस इसीलिए मैं इसे यहाँ पर समझाने आया था। अरे अगर मेरे पति पर लाइन मारेगी तो खुद का पति तो हाथ से जाएगा ही ना। और तुम समीर, मैं तुम्हें परेशान नहीं देखती क्या? खैर, अब मुझे बहस नहीं करनी है। आज से समायरा भी तुम्हारी बहन है, यानी ये मेरी ननद बन गई। अरे ये तुम क्या कह रही हो रुबीना? हम दोनों तो एक दूसरे के एक्स रह चुके हैं और अब तुम हो कि इसे मेरा भाई बना रही हो। नहीं नहीं, ये सब नहीं हो सकता। नो वेज। हाँ रुबीना, अरे ऐसा मत बोलो ना। अरे तुम्हारे चक्कर में मैं एक दिन जगत भाई बन जाऊंगा। वही तो बनाना है तुम्हें। देखो, रक्षाबंधन में अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन आज से ही तुम एक दूसरे के भाई बहन बन गए हो और समायरा मेरी ननद। अरे तेरा तो हर दूसरे दिन दिमाग ही घूम जाता है। चल बहू, तू पहले घर चल और इन दोनों भाई बहन को थोड़ा बात करने दे अब। हाँ माँ जी, चलिए, क्योंकि अब समायरा नागिन नहीं रही और मेरी ननद बन चुकी है, तो इन दोनों के बात करने से मुझे कोई परेशानी भी नहीं होगी। रुबीना अब काफी खुश होकर वहां से घर लौटती है और वो ये सारी बातें अपनी ननद डॉली को बताती है। अब तो इस समायरा नाम की टेंशन भी खत्म हो गई और इसीलिए मेरे कलेजे में बहुत ठंडक मिल रही है। सच में भाभी, आप तो एकदम कमाल की निकली। मतलब आपने तो 2 एक्स को भाई बहन ही बना दिया, जिसकी वजह से मेरी बहनों की संख्या और आपकी नंदों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अरे अब तो तुम देखती ही जाओ डॉली, तुम्हारे भैया तो बहुत किशन कन्हैया बनकर घूमते हैं ना, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ। मैं तो इन्हें राम बनाकर रहूंगी। हाँ भाभी, अब भैया को तो आप ही सुधार सकती हो। सही है। अरे बस भी कर बहू, अपने पति पर कितना शक करती हो तुम? मेरे तो सिर्फ 2 बच्चे हैं, लेकिन तूने तो तेरी 50 नंदे बना ली।
अरे चिल करो माँ, अब तो बस भाभी ही है जो मेरे भैया को सीधा कर सकती है। फिर एक दिन रविवार की सुबह समीर को छुट्टी होने के कारण वो मैच देख रहा होता है और तभी वहां पर उसकी दोस्त स्नेहा आती है और वो समीर को गले से लगाती है। ओ माय गॉड समीर, इतने सालों बाद देख रही हूं मैं तुम्हें। तुम्हें पता भी है क्या कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया? वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम तो पहले से भी ज्यादा हॉट हो गए हो और कितने फिट भी लग रहे हो। हाँ स्नेहा, और तुम भी पहले से और ज्यादा सुंदर लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे स्नेहा 2.0 होकर आई है मुझसे मिलने। और नहीं तो क्या, अब तुम्हारे आगे खुद को थोड़ा भी कम रखूंगी तो पिछली बार की तरह इस बार भी मेरे हाथ खाली रह जाएंगे। अरे कौन है ये डॉली, और ये समीर से इतना लिपट चिपक क्यों रही है? और जरा समीर को भी देखो, इस लड़की को देखकर तो इसका मुंह खुला ही रह गया है। आखिर कौन है ये लड़की? अरे ये स्नेहा है भाभी, जो भैया के स्कूल और कॉलेज में पढ़ती थी। फिर एक जगह इन्होंने जॉब भी की थी, लेकिन फिर ये हमारे शहर से चली गई। और आपको पता है क्या, शायद इनकी वजह से ही भैया और समायरा अलग हुए थे। अच्छा, तो अब ये मोहतरमा मेरी शादी को तोड़ने आई है? ना बाबा ना, मैं तो इस शूर्पणखा की नाक काट के ही रहूंगी। फिर रुबीना तुरंत अपने पति और स्नेहा के पास चली जाती है। अरे स्नेहा, इससे मिलो, ये मेरी वाइफ रुबीना है और ये मेरी 25वीं ननद स्नेहा। ये क्या है, मैं समीर की कोई बहन नहीं लगती, वो तो बस मेरा अच्छा दोस्त है। अरे जब कोई लड़का जवान हो और वो शादीशुदा हो तो हर पराई औरत उसकी बहन या माँ ही होती है। देखो, मैं तो बस तुम्हें उसकी बहन ही बनाना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम इस उम्र में इसकी माँ बनना चाहती हो तो मुझे तो वो भी मंजूर है। अरे समीर, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी बीवी ये क्या बोली जा रही है? मैं कहाँ से तुम्हारी माँ की उम्र की लगती हो क्या? माफ करो स्नेहा, ये मेरी वाइफ नहीं बल्कि ये तो मंजुलिका बन चुकी है। देखो रुबीना, तुम्हारा शक दूर करने के लिए स्नेहा भी आज से मेरी बहन है। अब तो तुम खुश हो ना? अरे लेकिन मैं तो खुश नहीं हूं ना। अरे मेरी प्यारी ननद, जब तुम्हारे ही भैया को कोई परेशानी नहीं है तो तुम इतना मुंह क्यों बना रही हो? वैसे समीर, तुम्हारी बहन को खाने में क्या पसंद है? मैं अभी बना कर लाती हूँ। फिर अगले दिन रुबीना आराम से टीवी देख रही होती है कि तभी वहां पर उसकी सास आती है। बस मेरी इस निकम्मी बहू से अपनी ननद के साथ गप्पे लड़वा लो, पति पर शक करवा लो और खूब आराम करवा लो। अरे खाना क्या तेरी माँ कर बनाने वाली है क्या? कब से यहाँ पर बैठी है? अरे माँ जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज का खाना बाहर से ही मंगवा लूं, लेकिन तुझे तो अच्छे से पता है ना कि समीर को बाहर का खाना पचता ही नहीं है, तो फिर तू बाहर से खाना क्यों मंगवा रही है? अरे क्या माँ जी, आप भी, आपके बेटे को तो बस बाहर का ही खाना पचता है। अब आप ही देखिए ना, रोज उसकी कोई महिला मित्र जो आती है हमारे घर पर। हाँ तो तूने भी तो बेड़ा उठा लिया है ना महिला मित्रों को अपनी ननंद बनाने का। इसलिए ज्यादा नाटक मत कर और चुपचाप खाना बनाने लग जा। फिर रात के समय रुबीना और समीर सो रहे होते हैं, तभी समीर को कॉल आता है और वो फोन पर बात करने लगता है। अरे कोमल, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो, अभी तो तुम आराम से सो जाओ, फिर कल मिलकर हम बात करते हैं। अब समीर जैसे ही फोन रखता है, रुबीना का पारा चढ़ जाता है। क्यों जनाब, अब जरा बताने का कष्ट भी कीजिए कि ये नई चुड़ैल कौन है? अरे बाबा, ऑफिस में एक नई इंटर्न आई है और उसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि वो स्कूल से सीधा जॉब करने ही आई है। बेचारी को सब कुछ समझाना पड़ता है। इतना कहकर समीर सो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद कोमल और समीर दोनों घर पर ही काम कर रहे होते हैं और तभी आजकल की ये छोटी छोटी बच्चियां भी बहुत तेज होने लगी है। ये तो कल तक बस ऑफिस में ही थी, लेकिन अब तो ये महारानी सीधे घर भी आ गई है। फिर रुबीना उन दोनों के पास चली जाती है। अरे कोमल, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? माँ है, पापा है
और मेरी 2 और बहनें हैं। हो, तुम्हारा कोई भाई नहीं है क्या? नहीं ना, मेरा कोई भाई नहीं है। परफेक्ट। तो आज से तुम्हारा ये समीर भैया है। ये आप क्या कह रही हो मैम? ये तो मेरे सर है। हाँ तो क्या हुआ? अपने सर को भैया ही बना लो ना। देखो, इससे तुम्हारे ऑफिस में हेल्प भी हो जाएगी और मेरे पति पर तुम्हारी बुरी नजर भी नहीं लगेगी। तो तय रहा, आज से ये तुम्हारा भाई और तुम मेरी ननंद हो। ये सब क्या है रुबीना? अरे तुम इतना शक क्यों करती हो? ये बेचारी तो छोटी सी बच्ची है। अरे उसमें और मुझ में तुम्हें कोई अंतर नहीं दिखाई देता क्या? अब तुम्हें तो पता ही है ना समीर, आजकल के निब्बियों के अंकल बॉयफ्रेंड होते हैं। ठीक है कोमल, अगर आज से तुम्हें कोई भी काम हो तो बेझिझक होकर घर आ जाना, क्योंकि अब बस तुम इसकी इंटर्न नहीं हो बल्कि मेरी ननंद भी बन चुकी हो। अरे एक ही बार में सारा किस्सा खत्म कर दो। तुम्हारी एक ननंद कम पड़ गई क्या कलेश पैदा करने के लिए, जो तुम और 50 बनाने जा रही हो? अरे नहीं समीर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बल्कि मैं तो ये कलेश खत्म करने के लिए ही सबको अपनी नंदे बना रही हूँ। तो फिर एक काम और कर बहू, अपने पति को पल्लू से बांध कर रख ले, ताकि कोई उसे उड़ा कर ना ले जाए। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है माँ जी, लेकिन फिर बाद में आपका बेटा ही बोलेगा कि मेरी शादी ये किससे करवा दिया आपने, इसलिए मैं ये सब नहीं कर सकती माँ जी। फिर कुछ दिनों के बाद रुबीना और डॉली मिलकर एक लिस्ट बनाती हैं। लतिका, समायरा, स्नेहा, भूमि, प्राची, कोमल और अरे डॉली, आधी से ज्यादा तो ननन मेरी बन चुकी है, पर मेरी आंखों में सबसे ज्यादा खूबती है ना, वो है तेरी भैया की बॉस समीर। उसके साथ कितना वक्त बिताता है, उसके साथ पार्टी भी करता है, और उसकी बॉस भी कोई कम नहीं है। किसी भी समय पर उसे कॉल कर देती है। वो एक इच्छाधारी नागिन बनकर बैठी है मेरी जिंदगी में। अरे भाभी, उसका तो निपटारा होता ही रहेगा, लेकिन यशिका है ना, उसका कुछ करो आप। अरे अब ये यशिका कौन है? इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। अरे भाभी, वो यशिका ही तो सबसे तेज है, और उसने ही भैया की नौकरी भी लगवाई थी वहां पर। यहाँ तक कि भैया को यशिका का रिश्ता भी आया था, पर उसके पहले आपके साथ उनका रिश्ता तय हो चुका था ना, इसलिए भैया की बात यशिका के साथ आगे नहीं बढ़ पाई। अरे बाप रे, तो अब भी उन दोनों की बात होती है क्या? अरे क्या भाभी, आप भी सच में बहुत भोली हो, और मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि भैया और उस यशिका की बात तो बहुत ज्यादा होती है। और इस टाइम पे देखा जाए तो भैया की सबसे खास दोस्त वो यशिका ही है, और उसे भैया के बारे में जितना पता है उतना तो आपको भी नहीं पता होगा। ठीक है डॉली, एक काम कर तू, यशिका के नाम के आगे तू जरा रेड कलर से मार्क कर दे। लगता है मेरी 50 ननन बनाने की ख्वाहिश जल्द ही पूरी होने वाली है। फिर रात में ऑफिस छूटने के बाद भी समीर घर नहीं आता। रात के 10 बज गए हैं, लेकिन इस समीर का तो कोई अता पता ही नहीं है। एक काम करती हूँ, फोन लगाकर पूछती हूँ उसे। फिर रुबीना समीर को फोन करती है। रात के 10 बज गए हैं समीर, कहाँ पर हो तुम? तुम्हारा ऑफिस तो 8 बजे ही खत्म हो जाता है ना, तो इतनी देर तुम्हें क्यों लग रही है? अरे बाबा, मैं अब तक ऑफिस में ही हूँ। कल को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो बस उसी के लिए मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था। सैमी, यहाँ पर आओ ना। वेट यशी, आ रहा हूं मैं। फिर समीर फोन रखकर यशिका के पास चला जाता है, और रुबीना उनकी बात सुन लेती है। यशी, इसका मतलब ये यशी अपनी पत्नी से ज्यादा जरूरी हो गई है इसके लिए। पता नहीं इतनी रात गए ऑफिस में ये कौन सा काम करते हैं, वो भी उस टाइन के साथ। आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज तो मुझे उस टाइन की गुड़िया बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, और ऊपर से मैं उसमें सुइया भी लगाऊंगी। रुबीना समीर के ऑफिस चली जाती है, जहां पर ऑफिस की कैंटीन में यशिका समीर का हाथ पकड़े बैठी होती है। आज तो हमें काम करते करते बहुत लेट हो गया है, लेकिन अब भी काम पूरा कहाँ पर हुआ है। बस एक बार ये प्रेजेंटेशन वापस देखते हैं, फिर घर चलेंगे।
और मैं तुम्हें तुम्हारे घर भी छोड़ दूंगा। वाह सैमी, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, मेरे बारे में कितना सोचते हो। वैसे आज मेरा घर खाली है, घर पर कोई भी नहीं है। ओह नाइस। तो फिर आज? और नहीं तो क्या, लास्ट टाइम जब तुम मेरे घर पर आए थे तब हमने कितना मजा किया था, और उस दिन भी कोई भी नहीं था। सच में वो दिन तो मैं आज तक नहीं भूल सकती। वो तो है यशी, लेकिन तुम रुबीना को तो जानती ही हो ना। वैसे भी वो मुझ पर कितना शक करती रहती है, और अगर उसे उस दिन के बारे में पता चल गया तब तो मेरी खैर ही नहीं। मुझे पता था कि तुम एक नंबर के ठरकी इंसान हो। मेरे पीठ पीछे काम के नाम पर ये कुल खिला रहे हो। किसी ने सही कहा है, कुत्ते की दुम कभी सीधी हो ही नहीं सकती। तुम यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ पर। अरे वो तो अच्छा है कि भगवान ने मुझे अबला नारी नहीं बनाया, वरना तो तुम मेरा तबला ही बजाते रहते। और मेरी प्यारी यशी, तुम आज तो मैं तुम्हारी कुड़िया बनाकर उसमें सुइया ही लगा दूंगी। शेठ समीर, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से तुम्हारी वाइफ को उस दिन के बारे में पता चल गया। देखो रुबीना, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम दोनों तो बस बात कर रहे थे। हाँ हाँ, अब तो मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। मैं तो गधी हूं ना तुम्हारी इस यशिका की तरह। देखो समीर, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। और तुम दोनों यहाँ पर क्या बातें कर रहे थे, मुझे भी बताओ, क्या हुआ था उस रात? क्योंकि तुम दोनों की हरकतें और बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि उस दिन तुम दोनों ने कुछ ना कुछ तो कांड जरूर किया है। अरे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था उस रात। हमने तो यशिका के बॉयफ्रेंड को उसके घर बुलाया था, वो भी चोरी छुपे, क्योंकि यशिका के घर के आसपास उसके रिश्तेदार भी रहते हैं। तो अगर उनको पता चल जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। समीर बिल्कुल सही कह रहा है, और उसने तो मुझे ये भी बताया था कि तुम बहुत शक करती हो, और इसीलिए हम तुम्हें कुछ भी नहीं बता रहे थे। और समीर और मैं तो बस अच्छे दोस्त थे। एक दिन तुम्हारे इसी दोस्त का मैं मुंह तोड़ दूंगी, और फिर तुम्हारा ये दोस्त कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचेगा। और फिर वही टूटा हुआ मुंह तुम्हारे पति का भी होगा, जिसे तुम देख ही नहीं पाओगी। चुप बैठो समीर। अरे इतने टाइम से मैं तुम्हारी ये सड़ी हुई शक्ल बर्दाश्त कर ही रही हूं ना, लेकिन अब बस बहुत हो गया। आज से तुम दोनों भाई बहन हो। वैसे भी डॉली ने मुझे सब बता दिया था कि तुम दोनों की दोस्ती कितनी पक्की है, तो इसीलिए आज इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं। तो आज से तुम दोनों भाई बहन हो। ये सब क्या है समीर? तुम्हारी बीवी क्या भांग खाकर आई है क्या, जो कुछ भी बकवास करे जा रही है? और मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, और मेरे पास तो ऑलरेडी तीन तीन भाई है, और मैं उन्हें ही अपना भाई मानती हूँ, ना कि तुम्हें समीर। रुबीना प्लीज, यहाँ पर कोई ड्रामा क्रिएट मत करो। ये मेरा ऑफिस है, और यशिका बस मेरी अच्छी दोस्त है। अरे तुम्हारे ऐसे दोस्त मैंने बहुत देख लिए हैं। ये मेरी दोस्त है, ये मेरी दोस्त है बोल बोल के मेरे सब्र का इम्तिहान ले लिया तुमने। इसीलिए आज से तुम दोनों दोस्त नहीं हो, बल्कि भाई बहन बन चुके हो। और यशिका मेरी प्यारी ननन। तुम तो बहुत बोल रही हो रुबीना। अरे अब तक तो मैं बस बोल ही रही हूँ, लेकिन अब जब तुम दोनों भाई बहन बन ही गए हो तो तुम दोनों यहाँ पर आराम से मिल सकते हो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तो समीर का जीजा ही लगेगा ना, तो अब मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना समीर? चलो अपनी बहन को घर छोड़ दो, फिर हम दोनों साथ में घर चलते हैं। जबरदस्ती इतनी बहनों को मेरे पल्ले बांध दिया, इससे तो कुछ बोलना ही बेकार है। फिर अगली सुबह जब सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तभी, अरे तुम दोनों कल रात कहाँ थे? मैंने देखा कि दरवाजा भी खुला था और तुम दोनों भी नहीं थे। कहीं लॉन्ग ड्राइव पर गए थे क्या? अरे कहा माँ, अब आपकी बहू कितनी खतरनाक है, तो हम दोनों कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं क्या? अब क्या हुआ भला? क्या किया है इस निकम्मी ने? अरे ये मेरे कल ऑफिस आ गई थी रात में, और तब मैं और यशिका काम कर रहे थे, और कल तो इसने यशिका को भी मेरी बहन बना दिया। अरे वाह भाभी, आप तो एकदम कमाल की निकली।
वापस एक और नई ननद मिल गई आपको। लेकिन माँ, ये समय झूठ बोल रहा है। ये दोनों वहां पर कोई काम नहीं कर रहे थे। जब मैं वहां पर गई थी ना, तब ये दोनों वहां पर ठीक ही कर रहे थे। अब आप ही बताओ, रात के समय अपनी पत्नी के साथ तो कोई बात नहीं की जा रही, पत्नी को कुछ बताया भी नहीं जा रहा, और ये महाशय अपनी दोस्त यशिका के साथ बात कर रहे थे, तो इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। और वैसे भी मैं इनकी पत्नी हूँ, तो मुझे छोड़कर बाकी सारी लड़कियां बहनें बन गई तो इसमें क्या परेशानी है? ये सब इस डॉली की वजह से हो रहा है। अरे यही रुबीना के कान भरती रहती है। देखिए भैया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो बस अपनी भाभी को सतर्क करती हूँ, और आपको भी तो अपनी पत्नी के बारे में सोचना चाहिए ना। हाँ हाँ, तो तू भी सबको भाई बना लेना। कसम से मेरी ही किस्मत फूटी है जो मैंने इस रुबीना को अपनी घर की बहू बना लिया। और समीर बेटा, कोई बात नहीं, अब किस्मत फूटी ही है तो हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। ऐसे ही रविवार के दिन जब समीर तैयार हो रहा होता है, तभी आज तो मैं सबके छक्के छुड़ा दूंगा। अरे जनाब, इतना तैयार होकर तुम कहाँ पर जा रहे हो? अरे वो क्या है ना, आज मेरी ऑफिस की तरफ से एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया गया है, तो मैं भी वहां पर क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन आज तो संडे है ना, तो एक दिन भी तुम अपनी पत्नी के लिए निकाल नहीं सकते क्या? और ये क्रिकेट खेलने की तुम्हें क्या जरूरत है भला? और ये पक्का तुम्हारी बॉस का ही प्लान होगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ रुबीना, माना कि ये प्लान हमारी बॉस का है, लेकिन खेलने का मन तो हमारा भी है ना। और मैंने कितने दिनों से क्रिकेट ही नहीं खेला है यार, तो इसीलिए मैं आज जम के खेलूंगा। तभी समीर के घर के बाहर एक गाड़ी आती है। अरे, ये तुम्हारी बॉस तुम्हें लेने के लिए क्यों आई है यहाँ पर? ऑफिस के बाकी लोगों को भी ऐसे ही लेकर आती है क्या? अरे यार, तुम तो बस हर वक्त चिकचिक ही करती रहती हो। अगर मेरी बॉस मुझे यहाँ पर लेने आ भी गई तो इसमें क्या बुराई है? चलो छोड़ो, मुझे देर हो रही है, निकलता हूं मैं। नहीं समीर, तुम ऐसे अकेले नहीं जा सकते, मुझे भी चलना है तुम्हारे साथ। चलो, मैं भी आती हूँ। अरे मुझे किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है जो वहां पर मैं तुम्हें लेकर जाऊं। ना बाबा ना, ये रिस्क तो मैं ले ही नहीं सकता। अरे तुम तो यहाँ घर पर ही बैठकर अपना खून जलाती रहो, क्योंकि अगर तुम वहां पर आ गई तो वहां पर मेरा खून पीने लगोगी। और सच कहूं तो तुम्हारे कारण मुझे वहां पर कोई कलेश नहीं चाहिए, इसलिए मैं वहां पर अकेला ही जा रहा हूं। तुम्हें वहां पर आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर समीर वहां से चला जाता है, और उसे देखकर रुबीना का खून खोल जाता है। इसकी बॉस को तो मैं किसी दिन गंजा करके ऑफिस में घुमाऊंगी, और जब सब लोग इस पर हंसेंगे तब इसे समझ आएगा, अरे इसमें तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी ये मेरे पति पर डोरे डाल रही है। इस समीर बुढ़िया के तो मैं सारे बाल कुतेर दूंगी। फिर उसी शाम डॉली फटाफट से रुबीना के पास आती है। ये क्या है भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे अब मैंने क्या कर दिया डॉली? ये देखिए भाभी, भैया अपने बॉस के साथ कैसे चिपक के खड़े हैं। अरे आज तो संडे है, तो आपने उन्हें घर के बाहर जाने भी कैसे दिया? अच्छा, तो ये फोटो खींचकर इनका क्रिकेट मैच चल रहा है। मुझे तो इस पर पहले से ही शक था। बिना बात की मेरे पति पर लाइन मारती रहती है, लेकिन आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं उसकी टांगे तोड़कर ही रहूंगी, गंजी कर दूंगी, ऊपर से मुंह पर कालिक लगा दूंगी, और फिर चप्पलों की माला पहनाकर उसे ऑफिस में घुमाऊंगी। अब रुबीना फटाफट से क्रिकेट स्टेडियम पहुंचती है, और तभी वहां पर समीर उसे देख लेता है। अरे बाप रे, ये रुबीना यहाँ पर कैसे आई? इससे पहले कि रुबीना मुझे यहाँ पर देख ले, मैं यहाँ से कट लेता हूँ। फिर समीर तुरंत वहां से भागकर घर पहुंचता है। ये सब क्या है समीर? तुम मुझे देखकर अपना मैच छोड़कर क्यों चले आए घर पर? बताओ मुझे। अरे मैं क्या कोई पागल इंसान हूं क्या? वहां पर कितने सारे लोग थे, सभी जानते हैं मुझे वहां पर, और तुम वहां पर सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देती। अरे तुम्हें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता।
लेकिन मेरी इज्जत का क्या? अरे लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे हर दिन जो जलीलियत महसूस होती है। बताओ मुझे, तुम्हारी बॉस ने तुम्हारे साथ चिपक कर इंस्टाग्राम पर स्टोरी क्यों लगाई है? क्योंकि वो तुम्हें जलाना चाहती थी और उसको अच्छे से पता है कि तुम एक नंबर की इनसिक्योर वाइफ हो। और तो और उसने ये भी सोचा कि क्यों ना तुम्हें जला जला कर तुम्हारे काले दिल को थोड़ा और काला बनाया जाए। अब तो ठीक है ना बहू? अरे मेरा बेटा तो कल तक तेरी हर एक बात मान रहा था, तेरी सुन रहा था और साथ ही तुझे समझा भी रहा था, लेकिन तुझे वो सब रास नहीं आया। अब देख, अब जब मेरे बेटे ने तुझे पलट कर जवाब दे दिया है तो अब जाकर तेरे कलेजे में ठंडक पहुंच गई होगी। बस कीजिए माँ जी, मेरे कलेजे में तो ठंडक उस दिन पहुंचेगी जब मेरी पूरी 50 ननंद होगी। और देख लेना, तुम्हारी बॉस को भी मैंने अगर बहन नहीं बनाया तो मेरा नाम भी रूबीना नहीं। अरे तुम्हारा नाम तो वैसे भी चुड़ैल है, तो रूबीना कैसे हो सकता है? और नहीं तो क्या बहू? अरे तू इतना शक क्यों करती है? इतना शक करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन माँ जी, आपका सपूत भी कोई दूध का धुला हुआ तो नहीं है ना, जो मैं उस पर शक ही ना करूं। अरे मुझे तो डॉली ने फोटो दिखाई थी इंस्टाग्राम पर, और ये अपनी बॉस के साथ कितने चिपक के खड़े थे। मैं घर पर रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई भी पागल बना सके। देखिए माँ, अब इस पर आप मुझे कुछ भी मत बोलना, सारी गलती भैया की ही है। अरे जब उन्हें पता है कि वो मैरिड है तो किसी के साथ ऐसे चिपक कर फोटो खींचने की उन्हें क्या जरूरत थी? अगर मेरी जिंदगी में तुम दोनों में से एक भी नहीं होती ना तो मैं अपनी जिंदगी बहुत चैन से जी लेता। लेकिन मेरी खुशी तो भगवान से भी देखी नहीं गई। पता नहीं तुम दोनों को एक साथ मेरी जिंदगी में क्यों भेजा है। एक पेट्रोल डालती है तो दूसरी माचिस लगाती है। फिर कुछ दिनों के बाद समीर अपनी बॉस के साथ शूट के लिए जाता है। देखो समीर, हमारे लिए ये शूट बहुत जरूरी है और ये वाला क्लाइंट हाथ से नहीं जाना चाहिए, और इसीलिए मैंने ये सोचा है कि ये शूट हम दोनों ही करेंगे। ठीक है मैम, जैसा आपको ठीक लगे। फिर वो दोनों अपनी शूट में व्यस्त होते हैं। फिर कुछ देर बाद में रुबीना लंच बॉक्स लेकर समीर के ऑफिस आती है और वो सीधा प्रोडक्शन हाउस चली जाती है। समीर समीर जैसे ही रुबीना को देखता है वो उसे घर लेकर आता है। कुत्ते की दुम कभी सीधी हो ही नहीं सकती। चुप बैठ बहू, पति से बात करने का ये कौन सा तरीका है तेरा? भूल मत, समीर तेरा पति है। मैं तो भूलना भी नहीं चाहती माँ जी कि ये मेरे पति है, और जब मैं नहीं भूल रही हूँ तो आप मुझे ऐसा क्यों बोलते हो कि मैं ज्यादा शक करने लगी हूँ? अरे जरा इनकी हरकतों को देखिए, सारी की सारी हरकतें शक करने के लायक है। बस बहुत हो गया रुबीना, मैं सच में तुम्हें कुछ भी नहीं बोलता हूँ और तुम्हें बर्दाश्त किए जा रहा हूँ, लेकिन तुम तो अपने अलावा किसी और के बारे में सोचती भी नहीं हो। और मैंने वहां पर कोई गलत काम नहीं किया है। मैं वहां पर तो बस मेरा काम करता हूँ, वो जॉब है मेरी। अच्छा, तो तुम्हारी जॉब में तुम्हें अपनी बॉस के साथ चिपक के खड़े रहना होता है, और उस दिन भी क्रिकेट मैच में भी वही हुआ। तुम दोनों ने कितना चिपक कर फोटो खींची थी, और आज तो मैंने तुम दोनों को अपनी आंखों से देख लिया कि कैसे तुमने उसकी कमर पर हाथ डाला था। समीर, ये रुबीना क्या बोल रही है? नहीं माँ, रुबीना सब गलत बोल रही है। अरे हम तो बस एक प्रोडक्ट के लिए शूट कर रहे थे, इसलिए हमें साथ में खड़ा रहना पड़ा, और जैसे ये बोल रही है वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों कोई इतना भी चिपक कर नहीं खड़े थे, बस एक मामूली सा शूट चल रहा था हमारा। तभी वहां पर समीर की बॉस आ जाती है। अरे क्या हुआ समीर, तुम घर क्यों आ गए? हमारा वहां पर शूट पेंडिंग पड़ा है, और तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि वो शूट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्लाइंट हाथ से नहीं जाना चाहिए। अरे कुछ भी मत बको, मुझे अच्छे से पता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए तो मेरा पति है, फिर क्लाइंट जाए भाड़ में। देखो समीर, मुझे तुम्हारी बॉस से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करो, तुम इसे भी अपनी बहन बना लो। देखो रुबीना,
तुम्हारे बारे में मैंने पहले भी बहुत से किस्से सुने हैं कि तुम मुझे अपनी 50वीं ननंद बनाना चाहती हो। लेकिन भूलो मत, मैं तुम्हारे पति की बॉस हूँ, और अगर मैंने ठान ली तो मैं तुम्हारे पति को अपनी कंपनी से निकाल भी सकती हूँ। हाँ रुबीना, अब देखो, तुम मेरी कितनी भी बहनें क्यों ना बना दो, लेकिन अगर मेरे मन में खोट रहेगी तो कोई भी भाई बहन का रिश्ता चल ही नहीं पाएगा। और मुंह से बोलने से कोई भाई बहन नहीं बन जाता यार। मैं तो तुम्हारी पीठ पीछे कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। और ये सारे खेल तो तुम्हारे बस दिमाग में ही चल रहे हैं। समीर बिल्कुल सही कह रहा है। अरे अपने पति पर थोड़ा तो भरोसा करो। हाँ, वो बात अलग है कि अगर वो तुम्हारा भरोसा कभी तोड़ दे तो उस टाइम शक करना तो बनता है। लेकिन तुम अपने पति पर शक नहीं, बल्कि उस पर टॉर्चर कर रही हो। वैसी बात नहीं है समीर। दरअसल मुझे डर था कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं, और इसीलिए मैंने ये सब किया। देखो रुबीना, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, और मैं तुम्हारा विश्वास कभी तोड़ूंगा भी नहीं। अरे पति हो तुम्हारा, कोई ऐसा वैसा लड़का थोड़ी ना हूं मैं। मुझे माफ कर दो समीर। अरे कोई बात नहीं रुबीना, लेकिन मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम ज्यादा उस डॉली की बातों में मत आया करो। अरे वो तो छोटी बच्ची है, लेकिन तुम में तो समझ है ना। हाँ समीर, शायद तुम सही कह रहे हो। आगे से मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगी और तुम पर शक भी नहीं करूंगी। सबके समझाने के बाद रुबीना को अब अकल आ जाती है, जिसके बाद वो अपने पति पर शक करना छोड़ देती है और खुशी खुशी अपने पति के साथ अच्छे से रहती है।